पीटीआई के सीनियर शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ जई साहब, पार्टी में इख्तिलाफात की खबरें तो आम हो चुकी हैं। क्या शेर अफजल मरवत साहब को निकाला जा रहा है या निकाला जा चुका है? मेरा ये ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब के साथ साथ वैसे भी जो पार्टी डिसिप्लिन है उसको तो कायम रखना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कोई जवाब दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि उनको शोकाज नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या उनका जवाब सेटिस्फाइड नहीं था या क्या हुआ। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ मैंने भी मीडिया पे देखा है और मीडिया पे सुना है कि जी उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। मैंने अभी तक कंफर्म नहीं। शौकत साहब, ये आपके फैसले करता कौन है और ऐसी खबरें कौन फिर जारी कर रहा है? अगर आपको भी पता नहीं है, मैंने 2-3 रहनुमाओं से बात की, वो भी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, कुछ तो है ना। देखिए, एक तो प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा हो रहा है पीटीआई के खिलाफ कि जी बड़े धड़ेबंदी है और बड़े इख्तिलाफात हैं। ये अपनी बात आपकी एक जगह पे दुरुस्त है कि इख्तिलाफ राय हर पार्टी में होता है और हमारी पार्टी में भी है और बड़े शद्दुमत के साथ होता है। मतलब जब भी कोई इशू होता है तो उस पर बाकायदा राय दी जाती है और वो राय जरूरी है कि एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हो। लेकिन ये कहना कि जी बिल्कुल ग्रुपिंग है और एक ग्रुप अलग चल रहा है, दूसरा ग्रुप अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रुपिंग उस वक्त तक होती है जब तक डिसीजन नहीं होता है। जब एक चीज डिसाइड हो जाती है फिर पूरी पार्टी उसको फॉलो करती है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ये हुकूमत की तरफ से ये कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है कि जी वजीर आला और जुनैद अकबर के दरमियान बहुत गैप आ रहा है, फिर ग्रुपिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से देखें, इख्तिलाफ राय तो अभी अगर आप मुस्लिम लीग को उठा के देख लें तो वहां पे भी है, धड़ेबंदियां वहां पे भी है, लेकिन यहाँ धड़ेबंदी नहीं है, इख्तिलाफ राय है, बिल्कुल है। बहुत सारी चीजों से मुझे भी इख्तिलाफ होता है, लेकिन पार्टी जो डिसाइड कर लेती फिर उसको हम फॉलो करते। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत का प्रोपेगेंडा हो सकता है। साथ ना करे, धड़ेबंदी मौजूद है। एक तरफ जुनैद अकबर साहब हैं, उनके साथ आतिफ खान शहराम साहब है, दूसरी जानिब वज़ीर आला साहब हैं। दो मुख्तलिफ धड़े हैं। एक ओपन सीक्रेट है ये केपी में। आज भी 2-3 अपॉइंटमेंट जुनैद अकबर साहब ने किए हैं जो कि उनके ग्रुप के लॉयलिस्ट थे, और अली अमीन के लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से ये बड़ी जाती होगी कि हम ये कहें कि जी जुनैद अकबर अपने लोगों को ला रहा है। जुनैद अकबर पार्टी के सूबाई सदर है और उनको पूरा हक हासिल है कि वो अपनी टीम बनाए। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अली अमीन गंडापुर की टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान का एतमाद हासिल है, वो वजीर आला है, और जुनैद अकबर को इमरान खान का एतमाद हासिल है, वो पार्टी के सूबाई सदर है। दोनों अपनी अपनी जगह पे जवाबदेह हैं इमरान खान को। तो अगर वो अपनी टीम अलग टीम बनाना चाहते हैं तो उनको इख्तियार है, कोई ऐसी बात नहीं है। जुनैद अकबर की टीम बनाने में ये तासुर लेना कि जी धड़ेबंदी है, मैं इसको नहीं मानता। इसलिए कि धड़ेबंदी तो तब होती जब जुनैद अकबर और सीएम आपस में मुलाकात ना करते, बातचीत ना करते, या कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ होता। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अजीब सी बात है। जुनैद अकबर साहब ने खुद एक इंटरव्यू मैंने खुद भी सुना है, मेरे से अपनी बातचीत में भी उन्होंने कहा है कि मेरी नॉमिनेशन जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने की है। तो फिर मेरे ख्याल से इस तरह की बातें करना, ये हो सकता है कि जो फैसलों से इत्तेफाक नहीं होता, या ये हो सकता है, लेकिन इस तरह कहना कि जी बिल्कुल इख्तिलाफ है। अच्छा, शायद शौकत साहब, खबर ये है कि इमरान खान साहब चंद लोगों को काबीना में शामिल करना चाहते हैं, शायद तैमूर झगड़ा और आपका नाम भी लिया जा रहा है। देखिए, मेरा इल्म में नहीं है, सिर्फ ये तैमूर झगड़ा की आवाज मैंने सुनी थी, वो उस पे था। और मुझे खुद जुनैद साहब ने खुद फोन करके मुझे भी कहा था कि आपका नाम मैंने दे दिया है। अच्छा, तो अगर नहीं हुआ है तो खैर है, कोई बात नहीं है। हमें तो कोई गिला भी नहीं है किसी से, ना किसी वो उससे गिला है कि जी लेना है नहीं लेना है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जुनैद अकबर साहब ने मुझे खुद कहा कि मैंने आपका नाम दे दिया है पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात के लिए और कैबिनेट में शामिल करने के लिए। अच्छा, तो मुझे तो दोनों में से कोई ओहदा अभी तक ना मिला है, ना मैंने ख्वाहिश की है, ना मुझे जरूरत है। मैं एक पार्टी का अदना वर्कर हूँ। अगर किसी और को भी हुआ है या इमरान खान की तरफ से हुआ है तो जाहिर है फैसला तो इमरान खान ने करना है। अगर उन्होंने फैसला किया है या इंस्ट्रक्शन दिए तो
جس کے حق میں بھی دی وہ بن جائے گا. چوکر صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں جنید اکبر صوبائی صدر ہیں, ان کی خود کال آئی آپ کے پاس کہ, اور میں انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ جنید اکبر صاحب نے جو نام دیے ہیں کابینہ میں, اس کا آپ کا نام بھی شامل تھا, لیکن سی ایم صاحب راضی نہیں ہوئے, وہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ سی ایم رسپانسبل ہے اپنے جو صوبائی معاملات ہیں حکومت چلانے کے, وہ رسپانسبل ہیں اور وہ جواب دہ ہیں عمران خان کو. تو ظاہر ہے ان کو پورا حق حاصل ہے اپنی ٹیم بنانے کا. اگر وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو اچھی بات ہے, کوئی ایشو تو نہیں ہے, ہمیں کیا ایشو ہو سکتا ہے. اور اگر پارٹی میں جنید اکبر صاحب کوئی چینجز کرتے ہیں تو اس میں الیمین صاحب کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, خواہشات ہو سکتی ہیں ہر ایک کی کہ جی میرے پاس یہ ہو, میرے پاس وہ, لیکن میں ذاتی طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات اس لیے نہیں کہ اس پارٹی نے بڑی عزت دیا ہمیں. 9 سال ہم حکومت میں رہ چکے ہیں, میں بھی رہا ہوں, تیمور خیر کم رہا ہے لیکن میں زیادہ رہا ہوں حکومت میں, تو اس طرح کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن خواہش ہے کہ حکومت بہتر طور پہ پرفارم کرے, اس میں ہم سے جو رول ادا کرے وہ ہم آج بھی کر رہے ہیں. ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہمیں لے یا نہ لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بس یہ کہ اپنی ٹیم مضبوط کرے, جنید صاحب بھی اور الیمین گنڈاپور صاحب بھی, اور بیسٹ پرفارمنس دے تاکہ. چلیں یوسف زئی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا.